हे सपोर्टर्स, मिस्टर इन्फॉर्मर इज हियर। सो गाइस, लोकी का ट्रेलर हो चुका है रिलीज और आज मैं लोकी का ट्रेलर करूंगा ब्रेक डाउन। और सच में लोकी के ट्रेलर में हमें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग देखने को मिलती है और जो मैंने डिटेल नोटिस करी आज मैं आपको वो सारी डिटेल बताऊंगा। और जैसा कि मैंने कहा, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेलिंग नोटिस करने को मिलती है क्योंकि हमें लोकी के ट्रेलर में ब्लैक विडो की भी झलक देखने को मिलती है और हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही में हम अदर डिटेलिंग को भी कवर करेंगे और आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स गेट फिगर आउट। सो गाइस, ट्रेलर स्टार्ट होता है टीवीए के एजेंट लोकी को पकड़ के टीवीए के हेडक्वार्टर में लाते हैं और वो लोकी को तो पकड़ते हैं, साथ ही में वो टेसरेट को भी लेकर आते हैं टीवीए के हेडक्वार्टर में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। I know what this place is. और फिर अगले सीन में लोकी ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि लोकी ऑलरेडी टीवीए के बारे में जानता है। और दोस्तों, अगर आप टीवीए के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा टीवीए के बारे में बता देता हूँ। टीवीए मार्वल के टाइम कॉप्स है और टीवीए की फुल फॉर्म है टाइम वेरेंस अथॉरिटी। और टीवीए का काम क्या है? टीवीए का काम ये रहता है कि अगर कोई मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइमलाइन में कुछ भी गड़बड़ी या कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम टीवीए का होता है। और इस बार लोकी ने मार्वल के टाइमलाइन को बिगाड़ा है, तो इसलिए टीवी वालों ने लोकी को पकड़ा है। और उम्मीद करता हूं कि आप टीवीए के बारे में समझ गए होंगे। तो चलिए वापस आते हैं ट्रेलर पर। और फिर ट्रेलर में हमें 3 स्टैचू दिखाए जाते हैं जो दावा किया जा रहा है ये 3 स्टैचू लिविंग ट्रिब्यूनल है, जो मार्वल की कॉस्मिक आइडेंटिटी है, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे ट्रेलर पे। These have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. और फिर हमें अगले सीन में लोकी कहता हुआ नजर आता है कि तुमने इस तरह के सर्कस काफी जगह बना रखे हैं। आई मीन वो उनका मजाक ही उड़ा रहा है, उसका सर्कस से मतलब है यहाँ हेडक्वार्टर का। और फिर हमें जजेस भी दिखाए जाते हैं, जिनके जजेस के सामने लोकी अपना कटघरे में भी खड़ा हुआ होता है और फिर कुछ प्रिजनर्स के साथ भी लोकी होता है। और फिर हमें अगले सीन में मॉबियस के साथ मॉबियस लोकी की कस्टडी करते हुए नजर आ रहे होते हैं, जहां वो मॉबियस लोकी से बातें कर रहे होते हैं। और फिर अगले सीन में लोकी एक रूम में आके गिरता है, जहां एक टीवी का एजेंट बैठा हुआ लोकी को कुछ पेपर्स देता है जिस पे लोकी के बयान्स होते हैं। और लोकी जब टीवी के हेडक्वार्टर में आता है, जब तक उसने जो भी कुछ बोला है वो सब उस पेपर पे लिखा होता है। और फिर वो टीवी का एजेंट लोकी को उन सारे पेपर्स पे साइन करने को बोलता है और लोकी उस एजेंट से कहता है ये तो बेकार चीज है। और फिर लोकी के यही शब्द उस एजेंट के पास पड़ी हुई प्रिंट आउट मशीन पे प्रिंट हो जाते हैं। और फिर एक और पेज निकल कर आता है जहाँ एजेंट कहता है कि इस पेज पे भी साइन कर देना, जो सच में थोड़ा अजीब लगा मुझे। और अजीब तो ये लगा साथ ही में जो उनकी प्रिंट आउट मशीन है, अगर आप प्रिंट आउट मशीन के ऊपर देखेंगे तो पेजेस जरा ऊपर जा रहे हैं, फिर प्रिंट होने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं, जो सच में इनकी क्लासिक टेक्नोलॉजी है। और भले से ये मार्वल के टाइम कॉप्स हो, बट टेक्नोलॉजी का टेस्ट इनका क्लासिक ही है। और साथ ही में ये एजेंट अपनी बिल्ली से भी काफी ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि आप उस एजेंट का जो कॉफी कप है उस पर उसकी बिल्ली का भी फोटो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्लिप की तरफ। The proper flow of time. You picked up the Tesseract, breaking reality. और फिर मोबियस बताते हैं कि टीवी का काम क्या है। और फिर मोबियस लोकी से ये भी कहते हैं कि तुमने टेसरेक्ट लिया और रियलिटी को बर्बाद किया, उसको छेड़ा, और अब तुम हमारी मदद करोगे रियलिटी को सही करने में। I want you to help us fix it. और फिर अगले सीन में मॉबियस देखते हैं एक मॉनिटर में जिसमें टाइमलाइन बिगड़ रही होती है, जो शायद लोकी की वजह से ही बिगड़ी है। और फिर हमें मॉबियस दिखाई जाते हैं जो लोकी को समझा रहे होते हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत है। और फिर लोकी भी रेडी हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में लोकी और मॉबियस एक पोर्टल से खुलते हुए, मतलब कहीं और जाते हुए नजर आते हैं। और फिर अगले सीन में हमें इस सीरीज की शायद मेन विलन दिखाई जाती है, जिसका नाम शायद लेडी लोकी है। शायद वो भी हो सकती है, शायद कोई और भी कैरेक्टर
कैरेक्टर हो सकता है, बट जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो लेडी लोकी के ही है। और लेडी लोकी शायद टीवीए के हेड क्वार्टर में है और वहाँ शायद टीवीए के एजेंट से लड़ रही है, और शायद उस जगह पे अपना लोकी भी उस लेडी लोकी से लड़ने आए, क्योंकि उसी एक सीन में हम लोकी को भी रेडी होता हुआ देख सकते हैं फाइट के लिए। और फिर हमें आगे के सीन में लोकी के सीन दिखाई जाते हैं जो शायद उसके अलग अलग टाइमलाइन के सीन है, क्योंकि हमें इस पता है कि हमें इस लोकी इस सीरीज में टाइमलाइन अलग अलग टाइमलाइन में जाता हुआ नजर आएगा। उसमें से एक टाइमलाइन शायद ये भी है जिसमें लोकी अपने थ्रोन पे बैठा है, अपने पूरे सूट में, अपने पूरे आर्मर में, जहाँ उसके पास कुछ लोग भी बैठे हैं। और ये ठीक तरीके से जगह मेरे ख्याल से एसगार्ड तो मुझे लग नहीं रही, ये शायद कुछ कोई और सी जगह है। और फिर हमें लोकी का एक और सीन देखने को मिलता है जो लोकी किसी गेट के बाहर खड़ा है, और फिर उसके अंदर का भी हमें एक सीन देखने को मिलता है, और शायद लोकी यहाँ पर कुछ चीज ढूंढ रहा हो। और फिर हमें ट्रेलर में आगे काफी अलग अलग सीन और देखने को मिलते हैं। और फिर हमें एक सीन में काफी क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि लोकी के पास ब्लैक विडो बैठी है वॉर्मिर प्लेनेट पर, और शायद लोकी वॉर्मिर प्लेनेट पर कुछ चीज ढूंढने आया है। आप एक सीन में लोकी को भी देख सकते हैं किसी गेट के बाहर खड़ा है, और फिर हमें थोड़ी देर बाद अंदर का सीन भी दिखाया जाता है। और मेरे ख्याल से वो जगह वॉर्मिर प्लेनेट ही है, शायद वो जगह कुछ और भी हो सकती है, बट मुझे ज्यादा से चांसेस वॉर्मिर के ही लग रहे हैं। और तब लोकी जब उस जगह पर आया हो तो शायद तब ही लोकी ब्लैक विडो से मिला हो। ये तो भाई बस मैंने प्रिडिक्शन करी है, और कुछ और भी हो सकता है इस सीरीज में, बट ये सब चीज़ तो हमें जब सीरीज रिलीज होगी तभी पता चलेगी। अभी तो फिलहाल हम बस प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। जो मुझे बस इतनी ही लग रही है कि उस प्लेनेट पे, वॉर्मिर प्लेनेट पे लोकी कुछ चीज़ ढूंढने आया है, और वहाँ तब उसे ब्लैक विडो मिली है। वैसे तो और सब चीज़ हमारी आगे क्लियर हो जाएंगी। तो गाइस इसी के साथ ये ब्रेकडाउन करते हैं यही खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूं अगली वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।